बचपन से अगर कोई किसी का वेट ज़्यादा हो तो ये उनको निक नेम्स दिया जाता है कि ये गोलू है या मोटू है, या कोई छोटा है मतलब शॉर्ट है तो उसको भी निक नेम्स दिया जाता है, छोटू, इमीडिएट निक नेम छोटू। क्या है खूबसूरती? कहाँ से आती है खूबसूरती? हमारी जो बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, या इसको इंग्लिश में सेल्फ साबोटाजिंग टॉक कहते हैं, मतलब अपने आप को नीचा गिराना। कोई और की ज़रूरत ही नहीं है हमें, हम अपने आप को ही नीचा दिखा सकते हैं अपने शब्दों से, अपने विचारों से। आई लव यू परी, कितनी खूबसूरत हो तुम। आप अपने आप से बात कीजिए, कहिए अपने आप से। जब भी आप बाथरूम जाते हैं, जब भी आके मिरर देखते हैं तो कहना है कि आप कितने खूबसूरत हैं, कितने अच्छे हैं। आई लव यू। नमस्कार, मैं परिपत्री आपके सामने एक नए टॉपिक पे चर्चा करने आई हूँ, आपकी पसंदीदा शो ज़िंदगी सूत्र में। बचपन से ही हमें बताया जाता है कि ये सही है, ये गलत है, या ये अच्छा है, ये बुरा है, या ये खूबसूरत है, या ये खूबसूरत नहीं। ये हमारे पहले अपने घर से शुरू होता है। हमारे माँ बाप, हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें बताने लगते हैं कि ये अच्छा लग रहा है, आप खूबसूरत लग रहे हो। फिर हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स, हमारे दोस्त, जब वो माहौल जब बनता है, और उसके बाद हमारे मूवीज़ से हम सीखते हैं कि ये अच्छा है। जब सब तालियां बजाते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है कि हाँ ये खूबसूरत है। तो ऐसे हमारी जो सोच क्रिएट होने लगती है, मतलब बिल्ड होने लगती है कि हमें इमीडिएटली कुछ देखते ही पता चल जाता है कि ये खूबसूरत है या ये खूबसूरत नहीं, या मैं खूबसूरत लग रही हूँ या नहीं। कई बार हम एक कॉन्सेप्ट को, मतलब एक आइडिया को दूसरों के परसेप्शन से देख के उसको वो अपना बना लेते हैं। मतलब अगर कोई आइडिया हमें डिस्क्राइब किया गया है, जैसे हम दूसरे हमें डिस्क्राइब करते हैं, उनका जो इमोशन, भावना उससे जुड़ता है, उससे हम ये तय कर लेते हैं कि ये अच्छा है या ये बुरा है, ये खूबसूरत है, और या ऐसा होना चाहिए हमारे लिए, या ये सही है। पर क्या खूबसूरती हमें डिफ़ाइन करता है, या हमारी जो आइडिया है खूबसूरती का, क्या वो हमें डिफ़ाइन करता है कि और कहता है कि हमें सही है या ये गलत? जैसे कि बचपन से अगर कोई किसी का वेट ज़्यादा हो तो ये उनको निक नेम्स दिया जाता है कि ये गोलू है या मोटू है, या कोई छोटा है मतलब शॉर्ट है तो उसको भी निक नेम्स दिया जाता है, छोटू, इमीडिएट निक नेम छोटू। तो ऐसे कई सारे जो हमारे फिज़िकल ट्रेट्स को देख के, चाहे वो स्किन का कलर हो सकता है, चाहे वो अपना हाइट हो सकता है, चाहे वो अपना वेट हो सकता है, या कुछ भी हो, या अपना हेयर का कलर, कोई भी फिज़िकल डिमेंशन को देख के हमें एक बॉक्स, एक लेबल दिया जाता है, एक निक नेम दिया जाता है, या हमें कहा जाता है कि ये इसको एनहांस करना है, या ये सही नहीं है, या ये फिट नहीं होगा। आज हम ये विषय पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या है खूबसूरती, कहाँ से आती है खूबसूरती। ये जो हमारी कॉन्फिडेंस है, जो हमें मिलता है जब हमें कोई बोलता है कि हम खूबसूरत है, वो जो कॉन्फिडेंस वो कहाँ से आ रही है? क्या वो हमारी स्किन कलर से आ रही है? क्या कोई हमारी मेकअप से आ रही है? कहाँ से आ रही है? इस विषय पर आज थोड़ी गहराई से हम बात करेंगे। पहले हम इस पूरी दुनिया में ये जो बात है, ये जो विषय हम डिस्कस करें, ये सिर्फ हमारी इंडिया से सीमित नहीं है, ये हमारे देश की बात नहीं है। पूरी दुनिया में इस विषय पे बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन, टॉर्चर या जुल्म हुआ है स्किन के कलर से, कि जो स्किन कलर लाइट है तो वो बेहतर है, स्किन कलर डार्क है तो वो अच्छा नहीं है।
और मैं ये कहूँगी ये विषय हम क्यों आज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो हम स्पिरिचुअलिटी में जब आते हैं, हम कहते हैं कि हम सब आत्मा है, हम सब शरीर नहीं है, हम सब आत्मा है। और आत्मा में ये शरीर तो सिर्फ एक कपड़ा जैसा है, हम आज पहनते हैं और कल नए कपड़े मिलते हैं, नए चेहरा मिलता है। जो हमारी कॉन्फिडेंस है, जो हमारी अंदर की बिलीफ है, वो हम हमेशा दूसरों से अच्छा सुनने के लिए हम बेताब होते हैं। जैसे कि अरे बहुत अच्छा दिख रहे हो, बहुत अच्छा कपड़ा है पहना है, अरे बाल कितने खूबसूरत है तुम्हारे आँखें कितने अच्छे हैं। ये सारे सुनने के लिए हम क्या क्या करते हैं बचपन से ही। आजकल तो छोटे बच्चे भी आज मेकअप के बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आप इंस्टाग्राम खोलेंगे या यूट्यूब या फेसबुक खोलेंगे तो आप रील्स या शॉर्ट्स या जो भी देखेंगे, जो ज़्यादा व्यूज़ आया वो क्या होता है कि मेकअप कैसे करें, मोल्स को कैसे छुपाए, अंडर आई क्रीम को कैसे छुपाए। आज मैं बैठी हूँ आपके सामने बिना मेकअप के, बिना लिपस्टिक के, मैं जैसी हूँ आज आपके सामने वैसी बैठी हूँ। क्योंकि मेकअप करे या ना करे, हमारी खूबसूरती उस पर डिपेंडेंट नहीं है। ये जो हम जज करते हैं, ये जजमेंट्स दो तरफा है। एक सोच है कि अरे मुझे तो मेकअप नहीं करना, मुझे नेचुरल ब्यूटी पसंद है, परफेक्ट। जो मेकअप करते हैं वो क्यों करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। बहुत मेकअप करते हैं या बहुत सर्जरी कराए इसीलिए खूबसूरत है, ये एक जजमेंट है एक तरफा। और दूसरा एक जजमेंट है कि अरे मेकअप नहीं है तो खूबसूरत नहीं है, हमें छुपाना है, हमारे एनहांस करना है, ये प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो ये एक और बिलीफ सिस्टम है। दोनों ही बिलीफ सिस्टम्स ऊपर के चेहरे से डिपेंडेंट है। मतलब हमारा चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है, चाहे वो बिना मेकअप या मेकअप के साथ। पर रियल जो कॉन्फिडेंस है वो हमें पहले वो जजमेंट से बाहर निकलना है। हम जैसे भी है, मेकअप करे या ना करे, हमारी जो अंदर की खूबसूरती, अंदर की जो कॉन्फिडेंस, वो हमसे कोई नहीं ले सकता। चाहे हम हम मोटे हैं या पतले हैं, हमारी शरीर हमारी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करता है। क्योंकि हमारी जो ऊर्जा, हमारी जो एंथुजियाज्म, मतलब जैसे कि अंदर की जो एहसास, वो एक शरीर के साथ नहीं जुड़ा होता है। वैसे ही सिर्फ ये लड़कियों का प्रॉब्लम नहीं है, लड़कों का भी है। जैसे कि बाल जा रहे, अरे गंजा हो रहे, कैप लगा के चलना, या दांतों को लेके कि दांत अच्छे नहीं मेरे, स्माइल अच्छा नहीं। हम कितना पैसा खर्चा करते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए, दांतों के लिए, या क्रीम्स के लिए जो गोरा दिखे। और जो घर में हम खुद सांवला हो सकते हैं, पर हमारे जो पार्टनर है, हमारे जो बहू है या कोई आने वाला है, उनको हम हमेशा गोरा देखना चाहते हैं। या हमें को अगर कोई फैमिली फंक्शन में हम मिले तो फर्स्ट थिंग क्या कहते हैं हम, अरे कितनी मोटी हो गई तुम, या कितने पतले हो गए हो तुम। मतलब देखिए हमारी नज़र कहाँ जा रही है। फर्स्ट नज़र, हमारी नज़र किस चीज़ पे जा रही है। हम एक ऊर्जा को, एक कॉन्शियसनेस को देख रहे हैं या हमारे शरीर को देख रहे हैं। आज के इस टॉपिक के साथ मेरी ये मकसद है कि हमारी जो माइंडसेट, हमारी जो सोच विचार, इसको थोड़ा सा बदले और हमारी जो अंदर की ऊर्जा है इसके साथ हम आगे चले। तो मैं एक विषय कहती हूँ कि जैसे लड़कियों को शादी से पहले इतनी स्ट्रेस हो जाती है कि पतला हो जाए। ये इससे मैं भी गुजरी थी। क्योंकि वही जो माइंडसेट है, अगर कोई दुल्हन है तो पहले उनको पतला होना चाहिए। ये जो माइंडसेट है ये वाइड स्प्रेड है, पूरी दुनिया में है, और ये अपने डीएनए में इंग्रेन हो चुकी है ये जो माइंडसेट है। और इससे मैं भी गुजरी हूँ। इतना स्ट्रेस, वो हमारी एक खूबसूरत मोमेंट है जो कि हम एंजॉय करे बिना हम यही में लगे रहते हैं कि हम ये ड्रेस कैसा लग रहा है, हम कैसा फील हो रहा है। तो इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है, वो पूरी जो
ऊर्जा इतनी लो हो जाती है क्योंकि हम पूरा एक्सटर्नल में फोकस्ड है। एक शादी आज एक्सटर्नल, जैसे हमारी हम क्या पहने हैं या कैसा माहौल है, कितना खर्चा किया है, इसमें हम इतना फोकस कर देते हैं कि हमारी एक्चुअल हम एंजॉय कर रहे हैं क्या, एक्चुअली हम कॉन्फिडेंट है क्या, हम सबको अच्छे से रिसीव कर रहे हैं क्या, इसमें कम है। सो खूबसूरती कहाँ से आती है? फर्स्ट स्टेप है कि हमें इस जजमेंट से बाहर निकलना है कि खूबसूरती मेकअप से नहीं आता है, खूबसूरती मेकअप नहीं करने से नहीं आता है, ये भी ये एक ज़रूरी बात है। नेचुरल रहने से भी खूबसूरती का है नहीं, ये हमारी अंदर की कॉन्फिडेंस है कि हम जैसे भी है, नेचुरल रहे या मेकअप करे या कुछ भी करे, हम खूबसूरत है, हम कॉन्फिडेंट है क्योंकि हम इस शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और दूसरी बात है एक्सेप्टेंस। सेकंड पॉइंट है एक्सेप्टेंस कि हम अपने आप को जैसा भी है, जैसे भी है, एक्सेप्ट करना है क्योंकि हम भगवान है। हमारा ये इस देह है, ये हमारा नहीं है, ये धरती का दिया हुआ एक तोहफा है। ये वहीं से आया है, वहीं पे जाएगा जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे। तो इस शरीर को अच्छा नहीं है या अच्छा है, ये बुरा है, ये कहने का हक है ही नहीं हमें। हम कौन होते हैं इसको जज करने वाले? ये जो नेचर का ये दिया हुआ गिफ्ट, तोहफा है। नेचर जो भी बनाता है हमेशा सही और रियल ही बनाता है। तो हमें सेकंड स्टेप है एक्सेप्टेंस, इसको अपनाना है। जो भी है, जैसा भी है, हमने ही चूज़ किया है इसको, इस बॉडी को हमने ही चूज़ किया है इस शरीर में आने से पहले। तो पूरी तरह हम इसको एक्सेप्ट करते हुए थर्ड स्टेप है हम अपने आप से कैसे बात कर रहे हैं। हाँ, एक है जो जज करे बिना हम दूसरों से कैसे बात करते हैं, पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप से हम क्या बातें कर रहे हैं, हमारी सोच में हम क्या सोच रहे हैं कि अरे मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ बोलती हूँ, या मेरे बाल ठीक नहीं है, ऐसा क्यों है, कुछ करना है, चेंज करना है। तो जब हम अपने आप से ऐसी बातें करते हैं, देखिए जो भी हम देखते हैं वो सब ऊर्जा है, एनर्जी है, और ये शरीर भी एनर्जी है, ये बाल भी एनर्जी है, सब एनर्जी है। हमारी जो बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, या इसको इंग्लिश में सेल्फ साबोटाजिंग टॉक कहते हैं, मतलब अपने आप को नीचा गिराना। कोई और की ज़रूरत ही नहीं है हमें, हम अपने आप को ही नीचा दिखा सकते हैं अपने शब्दों से, अपने विचारों से, कि ये मैं नहीं हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ। जब हम अपने आप से ऐसे बातें करते हैं तो हमारी जो ज़िंदगी में जो हम अट्रैक्ट करते हैं, जो कि एक्सपीरियंसेस हो या लोग हो, वो यही हमें कंफर्म करते हुए आते हैं, मतलब हमारे बारे में मानते हैं। हमारे जो कॉन्सेप्ट है हमारे बारे में, खुद के बाद स्वयं के बारे में, वही हमारे रियलिटी में कंफर्म होते जाता है। और हमें ये एहसास हो और हमें कंफर्म होती, अरे लोग क्यों मुझे ऐसा नीचा दिखा रहे, क्यों ऐसा होता है, क्यों मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करें, क्योंकि हम खुद ऐसा सोच रहे हमारे बारे में। जो हमारी सोच है हमारे बारे में, वही हमारी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होने लगता है। हमारी जो कॉन्वर्जेशन, डिस्कशन हमारे साथ होती है, जो हम अकेले बैठे होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको पहले चेंज करना है कि कैसे हम अपने आप से बात करें, कैसे हम अपने आप को वैल्यू दे, इज्जत दे, प्यार दे। तो अभी आता है सेल्फ लव। हम अपने आप से बात करना, ये बातें करना, इसमें एक मिरर वर्क भी हो सकता है। जैसे आप एक मिरर के सामने खड़े होके कहिए कि आई लव यू। जैसे मैं खड़ी हूँ मिरर के सामने, आई लव यू परी, कितनी खूबसूरत हो तुम। आप अपने आप से बात कीजिए
कहिए अपने आप से, जब भी आप बाथरूम जाते हैं, जब भी आके मिरर देखते हैं, तो कहना है कि आप कितने खूबसूरत हैं, कितने अच्छे हैं, आई लव यू। सो ये कहने से हमारी जो, हम अपने आप की जो बातें, हमेशा जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, कैसे शिफ्ट करना है। कोई नेगेटिव थॉट आए कि मेरे पैर अच्छे नहीं हैं या मेरे बाल अच्छे नहीं, उसको इमीडिएटली पॉजिटिव करना है। 5 सेकंड दीजिए अपने आप को, नहीं मेरे बाल बहुत खूबसूरत है, मेरे स्किन बहुत बहुत अच्छा है, चमक रहा है। तो ऐसे सेल्फ टॉक को चेंज करते हुए मिरर वर्क की हम उपयोग कर सकते हैं। वैसा ही इसी के साथ हमारे शब्दों को चेंज करते हुए 4 तरीके के सेल्फ केयर होते हैं। एक है भौतिक, मतलब फिजिकल सेल्फ केयर, मतलब अपने आप बॉडी को प्यार करना। अगर हम तेल लगा रहे हैं, बस ऐसे ही तेल नहीं लगाना, प्यार से बोलते हुए आई लव यू, एक एक हेयर को महसूस करते हुए, उससे बात करते हुए। एक क्रीम लगा रहे हो आप, बस ऐसे नहीं लगाना, वो क्रीम कितना महंगा है, कम महंगा नहीं, आप उसमें कितना इंटेंशन, आपकी कितना वो ऊर्जा उसमें डाल रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप कुछ क्रीम लगाते हुए तो भी अपने आप से बात कीजिए। थोड़ा एक माइंडफुलनेस, इसमें माइंडफुलनेस लेके आना है। तो ये है पहला स्टेप जो है फिजिकल, मतलब फिजिकल सेल्फ केयर। और फिजिकल सेल्फ केयर में ये भी आता है कि एक्सरसाइज करना, कोई एक्टिव रहना। कुछ भी हो, आप योगा करो, आप एक्सरसाइज करो, या नेचर में आप वॉक करो, कोई भी कुछ भी करे, पर एक फिजिकल एक्टिविटी, नेचर के साथ जुड़ना, आसपास के खूबसूरती को महसूस करना, ये फिजिकल सेल्फ केयर होता है। और सेकंड है मेंटल सेल्फ केयर, मतलब अपने जो इस मन को एक ऊर्जा वाली इन्फॉर्मेशन देना। आज हम इतना सारा कचरा हम बना देते, जैसे कि हमारी एक मन एक ओवन जैसा है, जो हम डालते हैं वही आता है। अगर हमें चॉकलेट केक बनाना है तो अगर स्ट्रॉबेरी डालेंगे तो चॉकलेट नहीं बनेगा, स्ट्रॉबेरी केक बनेगा। चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट डालना है। वैसे ही अगर हमें खूबसूरती की बात करते हैं तो वैसे थॉट्स डालना है। खूबसूरती का एक मतलब नहीं, अनेक अनंत तरीके का खूबसूरती है इस दुनिया में। हर एक, कितने कलर्स है, कितने आप नेचर में देखते हैं, एक जैसा कोई भी नहीं होता है, सब अलग अलग है। तो हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? हम एक बॉक्स में हम कैसे डाल सकते हैं? तो सोचिए, हर एक का अपनी खूबसूरती है। हमें किसी और को, हमें ऐश्वर्या राय नहीं बनना है, हमें परी को सिर्फ परी बनना है। मतलब हमारे जैसे, हमारी जो खूबसूरती क्या है वो पहचान के, हमारी जो अंदर की लाइट हम कैसे शेयर करेंगे, हमारे जो कंपैशन लव को कैसे शेयर करेंगे, जब हम उसके साथ जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ खूबसूरत हो जाएगा। सो ये बहुत सारे आइडियाज़ है, हम इसके साथ बिना जजमेंट के एक्सेप्टेंस करना, उसके लिए हम स्वाध्याय करना, पुस्तक पढ़ना, अपनी मेंटल एबिलिटी को एक ओपन माइंडेडनेस, इसके लिए एक ओपन माइंडेड, एक बिना कोई लिमिटेशन का मन रखना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड है इमोशनल सेल्फ केयर, मतलब हमारे इमोशंस बहुत महत्व रखते हैं। हम कैसा फील करते हैं, अगर हमें किसी चीज़ के साथ अगर फ्रस्ट्रेशन या अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको देखना कि क्यों ऐसा हो रहा है, किस मान्यता के वजह से, इसके पीछे का मान्यता क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसको समझ के उसको बदलना है। जब हमारी सोच, हमारी मान्यता को बदलेंगे तो सब खूबसूरत लगने लगेगा। अंदर का जो ग्लो है खुद ब खुद दिखेगा बिना कुछ करे। और हमारी जो एज है वो भी हम यंग होते जाते हैं, क्योंकि हम वो सारे जो ब्लॉक्स है उसको हटा रहे एक के बाद एक के बाद एक। और लास्ट फोर्थ है स्पिरिचुअल सेल्फ केयर, हमारी जो आत्मा का जो ऊर्जा बढ़ाना। जितना हम अपने आप को नीचा दिखाएंगे उतना ही हमारे अंदर की शक्ति, हमारे अंदर की ऊर्जा खत्म होने जाती है। थोड़ा थोड़ा थोड़ा
अच्छा नहीं हो, अच्छा नहीं हो, बहुत बुरा हो, काले हो, क्यों ऐसे हो, क्यों ऐसे हो, ऐसी शरीर क्यों मिली है मुझे। अगर हम रोज़ 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 इसमें जीते हैं तो हमारी अंदर की ऊर्जा धीरे 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 वो बीमारियां हो सकती है, या इमोशनल डिपेंडेंसी, दूसरे पे डिपेंड होने लगते हैं कि कोई कहे हमें खूबसूरत है, कोई ऐसा मिले कि हमें अप्रिशिएट करे, कोई ऐसा मिले कि हमें कहें कि हम खूबसूरत है। बस यही ढूंढने लगते हैं बाहर दुनिया। हमारी जो खुशी है, हमारी जो खूबसूरती बाहर उन शब्दों में नहीं है, उन रिश्तों में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर, हमारी चॉइस, वो हमारा पावर है। तो इसको हमें वापस लेने के लिए, हमारा जो पावर वापस लेना है, तो पहले हमारे सोच के साथ हमारी जजमेंट कंप्लीटली बंद हो जानी चाहिए। कुछ जज नहीं, कोई भी कुछ करे, कोई जजमेंट नहीं है, वो उनकी इच्छा है। हम सिर्फ हमारी जो अंदर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए वो जितना ध्यान करते वो हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, और हमारी शरीर को एक्सेप्ट ही नहीं, प्यार करते हुए, सेल्फ लव के साथ, और जितना हमारी ऊर्जा बढ़ेगी उतना हम दूसरों को दे सकते हैं। उतना हम एक चीज़ में नहीं है, बाहर पहनावे में नहीं है, हम जो या बिंदी लगाना या नहीं लगाना उसमें नहीं है, यह हमारी अंदर की जो हमें क्या कंफर्टेबल रखता है। जैसे हम कहते हैं ना, घर जैसा कुछ नहीं है, घर जैसा कुछ नहीं, मतलब घर में हम क्या फील करते हैं, बड़ा घर या छोटा घर की बात नहीं कर रहे हैं हम, उसके अंदर हम कैसे महसूस करते हैं, एक फ्रीडम महसूस करते, जैसे हैं वैसे हैं, रह सकते हैं, कोई मास्क नहीं पहने हुए। ऐसे ही अगर हम हर जगह जहाँ पे भी जाए वैसे अगर रह सकते हैं, तो हमारी जो पावर, हमारी जो ये क्रिएटिव पावर, मैनिफेस्टेशन और पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि हम रियल है, हम सहज है, जहाँ पे भी है एक ऑथेंटिसिटी से हम जीते हैं। तो दोस्तों, आज का इस टॉपिक पे चर्चा करने का यही मकसद है कि हम अपने आप को, हमारे अंदर की शक्ति को पहचानें, और इस जजमेंट से, एक लेबल जो करते रहते हैं उससे हम बाहर निकलें। हाँ, ये जो हमारी पूरी एड सिस्टम है, कमर्शियलाइजिंग है, यही कहते रहता है कि आपको ये शैम्पू चाहिए अगर आपको खूबसूरत दिखना है। तो यही जो लैक माइंडसेट है हमारे अंदर के, उसी को वो टैप करते हैं बार बार कि आपको ये चाहिए खूबसूरत रहने के लिए, वो चाहिए, पर सही में हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हाँ, हमारे पास चॉइस है, अगर ये लेंगे तो वो कुछ गलत भी नहीं है। अगर मेकअप मैंने डाला तो ये मेरी चॉइस है, इसलिए कि नहीं मैं खूबसूरत लगूंगी। तो उस दोनों को हमें पहचानना है, हमारी अंदर की ऊर्जा, हमारी अंदर की कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, और हमारी पावर हमारे हाथों में लेना है, हमारे पास होनी है। सो थैंक यू दोस्तों, आज हम इस विषय पे चर्चा किया कि खूबसूरती कहाँ से आती है और इसके लिए हमें क्या करना है। एक बार और समराइज करती हूँ। पहले हमें जजमेंट कि ये सही है, ये गलत है, उस चीज़ से बाहर निकलना है। सेकंड, एक्सेप्टेंस, मतलब हम अपने आप को जैसे भी है, और लोग जैसे, हमारे बच्चे जैसे भी है, वो जैसे भी पहने, हमारे बड़े जैसे भी पहने, उनको जज करना बंद करना है कि ये आपकी उम्र नहीं है, आप ये नहीं पहन सकते। ये जो सोच है उससे बाहर निकलना है। सो जजमेंट्स, एक्सेप्टेंस, और तीसरा है सेल्फ टॉक, मतलब हम खुद से, स्वयं से कैसे बात कर रहे हैं, कैसी भाषा यूज़ कर रहे हैं, हम अपने आप को नीचा गिरा रहे हैं या ऊपर लेके जा रहे हैं। दोनों भी सच से अलग है। हम सब इक्वल है, हम सब से समान है, और हम सब एक यूनिक अपनी अपनी लाइट को हम लेके आते हैं इस दुनिया में, प्यार को शेयर करने, कंपैशन के साथ। फोर्थ है सेल्फ केयर, उसमें 4 तरीके, फिजिकल सेल्फ केयर, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। इन चारों का ख्याल रखते हुए हम अगर हमारी
जर्नी को आगे बढ़ाएंगे तो हम कॉन्फिडेंटली जैसा भी है हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। और इससे जो भी अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि कई बार बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ हम मिस कर देते हैं क्योंकि हमारी सोच के वजह से कि मैं रेडी नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है, मैं प्रेजेंट नहीं कर सकती। ये सोच के साथ हम बहुत सारे ब्लेसिंग्स को, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को हम रिजेक्ट कर देते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई भी कमेंट हो या कोई भी कुछ भी आपको कहना है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। और इस मैसेज को आगे लेके जाने के लिए मैं PMC हिंदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम फिर मिलते हैं एक और टॉपिक पे चर्चा करने। थैंक यू सो मच। PMC हिंदी बदले जी।